So guys, today topic is S3, Simple Storage Service. S3 stands for Simple Storage Services. So S3 हमारा क्या है? S3 सिंपल सा एक स्टोरेज अकाउंट है हमारा. दिस इज कॉल्ड अ स्टोरेज अकाउंट. स्टोरेज अकाउंट यानी कि स्टोर डेटा. नाउ इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो स्टोरेज बना रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड 2 स्टोरेज अकाउंट्स. मैं यहाँ पे 2 स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट कर रहा हूँ. S3 में क्या, यू कैन स्टोर एनी काइंड्स ऑफ डेटा. आप किसी भी टाइप्स का डेटा यहाँ पर रख सकते हो, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो, फोल्डर से रिलेटेड हो, XYZ किसी भी चीज़ से रिलेटेड है. यू कैन स्टोर एनी काइंड्स ऑफ डेटा. आप किसी भी टाइप्स का डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. तो लाइक S3 क्या है, सिंपल स्टोरेज सर्विस है. सबसे पहले इट्स ए ग्लोबल सर्विस ऑफ AWS. ये आपकी ग्लोबल सर्विस है AWS की. ग्लोबल सर्विस का मतलब है कि अगर आप स्टोरेज का कोई भी नाम देंगे तो वो नेम आपका यूनिक होना चाहिए, लाइक योर ईमेल आईडी. जिस तरीके से आपकी ईमेल आईडी है, इसी तरीके से S3 का वो नेम इंटायर AWS के अंदर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए. इसको यानी कि जब भी ग्लोबल वर्ड आ जाएगा तो आपका मतलब समझ जाना कि वहाँ पर आपके पास जोन सेलेक्ट करने के ऑप्शंस, रीजन सेलेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं आएंगे. AWS ने अभी 6-7 महीने पहले अपना पोर्टल अपग्रेड करा है, तो उसने अब वहाँ पे रीजन सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दे दिए हैं. बट अगर आप 1 साल पुरानी वीडियोस देखेंगे तो जब भी आप S3 पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ग्लोबल लिखा आ जाएगा. IAM पे क्लिक करेंगे ऊपर ग्लोबल लिखा आ जाएगा. रूट 53 करेंगे तो वहाँ पे ग्लोबल लिखा आ जाएगा और आपके जो रीजन्स हैं वो हिडन हो जाएंगे. यानी कि वो सर्विसेज वर्ल्ड वाइड यानी कि आपकी यूनिक है. नाउ कि AWS ग्लोबल सर्विस है क्या है, तो S3 इज अ ग्लोबल सर्विस ऑफ AWS. दूसरा, in single account creates 100 buckets. यानी कि स्टोरेज को यहां पर बकेट्स कॉल करा गया है. यानी कि आपके पास सिंगल अकाउंट में आप 100 बकेट्स क्रिएट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट. यानी कि आपको एक अकाउंट, जो आप अपने AWS अकाउंट से लॉगिन होते हैं, तो आपके पास AWS ने बाय डिफॉल्ट 100 बकेट्स क्रिएट करने के ऑप्शंस आपको दिए. इफ़ यू नीड मोर देन 100 तो आप रिक्वेस्ट डालिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट 100. इन अ सिंगल बकेट साइज इज 512 TB एंड 5 GB इज फ्री. यानी कि टोटल 5 TB फ्री. अगर आप 100 बकेट्स का लगाएंगे, हर बकेट्स के अंदर 5 GB हैं, आपके पास 100 बकेट्स हैं, तो आपके पास 5 TB तक फ्री है. एक सिंगल बकेट्स के अंदर आपके पास क्या है, 5 GB स्पेस फ्री मिलता है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. कनेक्ट विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स. कनेक्ट विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स. यानी कि EFS सिर्फ लिनक्स के लिए था, बट बकेट्स को आप किसी भी OS, चाहे वो आपका मैक हो, विंडोज़ हो, लिनक्स हो, व्हाटएवर कोई भी OS हो, आप हर किसी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज. ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ. टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज या और क्लासेस. तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास S3 क्लासेस हैं. लाइक जिसमें आता है स्टैंडर्ड S3 स्टोरेज, ग्लेशियर S3, मल्टी जोन S3, सिंगल जोन S3. तो ये सारी की सारी लिस्ट आएंगे. यानी कि जब आप डेटा अपलोड करेंगे तो वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आएंगे.
सो आपको टाइप्स ऑफ S3 क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो S3 क्लासेस का टाइप है कि S3 के स्टोरेज कितने तरीके के हैं और उनका फंक्शंस क्या है। जो बेसिकली हम यूज करते हैं मोस्टली वो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, यानी कि आप स्टोरेज पे जितना मर्जी डेटा रखिए, आपका AWS कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेगा। आप चाहे 512 TB डेटा रख दो, आपका कोई चार्जेस। बट जब आप डेटा डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड के चार्जेस आपसे लेगा, यानी कि आपका डेटा तो ले लिया, अब अगर आपको अपना डेटा वापस चाहिए तो फिर वो आपसे चार्ज करेगा। एक होता है फिक्स, कि भाई मैंने एक मंथली फिक्स ले लिया, ना डाउनलोडिंग के चार्जेस ना किसी के। एक क्लास होती है कि इस टाइप्स की, कि एक कोई डेटा होता है हमारा, दो टाइप्स के एक्चुअली में डेटा होते हैं, एक होता है हॉट डेटा और एक होता है कूल डेटा। लाइक जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में भी ऐप्स हैं, एक होती है हॉट ऐप्स जिसको आप दिन में 100 बार ओपन करते हो। ऐसा कोई डेटा ऐसा होता है जिसको हम 20 बार दिन में ओपन कर रहे हैं। कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हम 6 महीने साल भर में एक बार यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अलग स्टोरेज बनाया गया है। उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा क्या रखी है, कम। कोई डेटा ऐसा है जिसको 2-3 साल 4 साल में आप एक बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ग्लेशियर के अंदर रखते हैं, S3 ग्लेशियर। अब ग्लेशियर में अगर आपने डेटा स्टोर करा तो वहाँ पे अप टू 12 आवर्स लेगा वो कहता है अगर आपको चाहिए तो आपको 12 घंटे पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड जो है उसमें वो इमीडिएटली आपको डेटा आपका दे देगा। तो इस तरीके से इसकी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो नाउ की S3 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसकी क्लासेस आपको पता होना चाहिए और उन क्लासेस का यूज किया जो कि थ्योरेटिकली पार्ट है। नाउ अब आता है S3। सो हमारा टुडे जो टॉपिक है अपलोड डेटा इन S3। तो यहां पर मैंने 2 S3 स्टोरेज बनाए हैं। लाइक वन S3 स्टोरेज इज अवेलेबल इन Mumbai locations. At second S3 location is in Singapore. And now I'm enable the replications. मैं इन दोनों S3 स्टोरेज के बीच में एक रेप्लिकेशन इनेबल कर रहा हूं। Now enable replications. Why enable the replications? मैंने enable replication करा लाइक अ मुंबई टू सिंगापुर, यानी कि अगर कोई भी यूजर कोई भी डेटा मेरे मुंबई वाली स्टोरेज के अंदर अपलोड करता है, लाइक यूजर लाइक यू एंड मी, हम लोगों ने कोई फाइल बनाई XYZ एंड अपलोड फाइल इन अ स्टोरेज, अपलोड फाइल इन S3 मैंने स्टोरेज में अपलोड करा, यानी कि ये फाइल क्या होगी, XYZ यहां पे आ जाएगी। इसकी एक कॉपी कहां पे रेप्लिकेट कर दे, इसलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन इनेबल कर रहे हैं कि जो मेरा डेटा है वो क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए मुंबई टू सिंगापुर। इज इट क्लियर द पॉइंट? दूसरा, रेप्लिकेशंस की अपनी एक मैंडेटरी है कि यहां पर एक और ऑप्शन दिया जाता है आपको, वर्जनिंग, कि जब भी आप स्टोरेज बनाएंगे तो आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है। इट्स नॉट अ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू क्रिएट रेप्लिकेशन तो रेप्लिकेशंस के लिए वर्जनिंग को मैंडेटरी करा गया है। अब ये वर्जनिंग का कंसेप्ट क्या है, वर्जनिंग का मतलब है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यानी कि सपोज करो कि आपने एक फाइल बनाई है, जिस फाइल का नाम आपने रखा है XYZ, यस और नो। अब XYZ है, आपने क्या करा, डे 1 यहां पे काम करा, आपने डे 1 में लिखा ABC, और ABC लिखने के बाद नाउ यू कैन अपलोड दिस डेटा इन अ S3। अब मैंने बोला कि यार ABC नहीं करना था, आपको 1 2 3 करना था। डेवलपर कोई वेबसाइट बनाया, उसने कुछ कलर या कुछ भी डाल दिया। अब मैंने कहा था कि नहीं, आपको
ABC नहीं करना था, 1 2 3 लिखना था, या 1 2 3 ABC लिखना था। अब यूज़र क्या करेगा, सेकेंड डे आएगा और सेकेंड डे आके वो क्या करेगा, डे 2 में आएगा, डे 2 में क्या करेगा, ABC को डिलीट कर देगा। यस और नो? अब डे 2 यहाँ पर आ गया, अब डे 2 में उसने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3। कोई डेवलपर है, एक बड़े लार्ज पे देखिए कि 100 पेजों की फाइल है, आप पर डे की कम से कम 200 लाइन्स पे काम कर रहे हो, 200 लाइन्स को आपने चेंज करा है, तो पूरा दिन गया आपका। ऐसी तरीके से आपने डे 2 में क्या करा, 1 2 3 करा। अब इस डेटा को आपने अपलोड करा, तो अब 1 2 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। 10 दिन ऐसे करते करते आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब मैं कहता हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, जो आपने डे 1 करा था ना वही बेस्ट था। अब क्या होगा, मेन फाइल में तो आप एडिट कर रहे थे, लेकिन अगर आपने वर्जनिंग करी हुई है तो आप जो भी डेटा डालोगे वो उसके अलग अलग लेयर्स बनाता हुआ चलेगा, और आप डे 1 वाले वर्जनिंग के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो फाइल आपकी रिट्रीव हो जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। यानी कि आपको वो काम दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये ईच एंड एवरी एक्टिविटी को ट्रैक करता है और उसको एज अ शैडो बना के स्टोरेज के अंदर ही सेव करके रखता है। जो आपकी प्राइमरी लोकेशन पे नहीं दिखेगी वो आपको उसकी सेकेंडरी लोकेशन पे दिखेगी। अब जितनी बार भी आप डेटा अपलोड करेंगे उतनी बार वो एक वर्जन आईडी उसकी देता रहेगा। आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले वर्जन में और दूसरे वर्जन में क्या फ़र्क है। अगर आपने एक सिंगल डॉट भी लगाया है या एक सिंगल स्पेस भी दिया है तो आप वो भी ट्रैक कर सकते हो कि पहले वाले में ये था और अब वाले में ये था। तो ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर मेरे डेटा, कोई भी डेटा मेरे स्टोरेज के अंदर जाना है तो मुझे उसके अलर्ट्स मिले। तो नाउ आई एम क्रिएट अ वन एसएनएस सर्विस। मैं एक एसएनएस सर्विस क्रिएट करूंगा एंड एसएनएस सर्विस को अटैच विद द स्टोरेज, और मैं उस एसएनएस सर्विस को पर्टिकुलर एक तरफ तो S3 स्टोरेज के साथ अटैच करूंगा। अभी तक जितनी भी लैब में हमने एसएनएस कराया मैंने स्टोरेज के साथ अटैच नहीं कराया था। कल मैंने क्या करा था, क्लाउड ट्रेल के साथ एसएनएस अटैच करा था, उससे पहले ऑटो स्केलिंग के साथ अटैच करा था। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई भी डेटा आ रहा है तो मुझे एसएनएस सर्विस पूरी की पूरी डिटेल मेरी मेल आईडी पे प्रोवाइड कराए कि डेटा क्या है, कितने साइज का है, क्रिएट हुआ है, डिलीट हुआ है और किस लोकेशन से हो रहा है। उस लोकेशन को भी वो ट्रैक करके दे मुझे कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन किस लोकेशन पे बैठ के काम कर रहा है। तो लाइक आईपी आ जाएगा उसका, आईपी और रीजन का नेम। तो लाइक सर्विस तो फिर आपको क्राउड ट्रेल यूज करनी पड़ेगी। नहीं, जरूरत नहीं है। क्लाउड ट्रेल फॉर लॉक्स, वो मैं यहाँ पे डिलीट क्रिएट करूँगा। ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सो अब क्या है कि जो भी बकेट्स के अंदर फाइल है, इस फाइल को हम लोग कॉल करते हैं, यानी कि डेटा फाइल इज कॉल्ड डेटा, इसको वी कैन कॉल द ऑब्जेक्ट। डेटा को क्या कॉल करा जाता है, ऑब्जेक्ट कॉल करा जाता है यहाँ पर, और बकेट इज कॉल्ड अ स्टोरेज। सो हाउ टू क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और चेक करते हैं पूरा का पूरा। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल and click on S3. I'm just click on S3। so यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर मुंबई रीजन आ रहा है, तो ये मुंबई रीजन में पहले ये ऑप्शंस नहीं आता था, यहाँ पे ग्लोबल लिखा आ जाता था। लेकिन अभी भी अगर आपके पास दो तरीके के हैं तो यानी कि आप किसी भी रीजन में बनाइए, दोनों बकेट्स दिखेंगे आपको एक ही साथ, बट आपको बनाने के लिए अलग अलग रीजन चेंज करने पड़ेंगे। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3 एंड क्रिएट अ बकेट। Give the bucket name, like I'm just give the ICCP SS 1 MUMBI Mumbai. Now object writers यानी कि permissions, yes मैं object write करने की permission दे रहा हूँ। bucket को भी public access allocate कर रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ इसमें डालूँ publicly access कर सकूँ। Now bucket पर versioning enable कर रहा हूँ। So version it means that keep the multiple variants of that object in the same bucket. एक ही फाइल्स के मल्टीपल वेरिएंट्स वो रखेगा, यानी कि जितनी बार आप करेंगे उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में रखेगा। नाउ टैग देना चाहते हैं दे दीजिए। नाउ मैं कुछ नहीं कर रहा है एंड क्रिएट बकेट। सो देखिए यहाँ पर मैंने दो काम करे हैं, एक इनेबल करा है वर्जनिंग भी इनेबल करी है, पब्लिक एक्सेस भी क्या करा है इनेबल करा है। ये सारे काम मैंने यहाँ पे करे हैं। दूसरी बकेट पे मैं ये कुछ भी नहीं करने वाला। देन क्रिएट बकेट नहीं हुए, मतलब नाम मेरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ओके नाम नहीं करना, एक्नॉलेज।
सो दिस इज द फर्स्ट बकेट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है. नाउ हम क्रिएट अ वन मोर बकेट्स इन सिंगापुर. मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी की दूसरी ब्रांच है वो सिंगापुर लोकेशन पे है, तो मैं दोनों बकेट्स को आपस में क्या कर रहा हूँ, मर्ज भी करना चाहता हूँ. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सिंगापुर लोकेशन. यहाँ पे देखिए मुंबई वाली भी आपको विजिबल हो रही है. नाउ द क्रिएट अ बकेट ICCP-SS2-SINGAPORE. नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा. नाउ क्रिएट बकेट. दोनों बकेट्स में अब डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको पहले. नाउ द बोथ बकेट इज अवेलेबल इन दिस लोकेशन. यहाँ पर भी आपको दोनों बकेट्स शो हो जाएंगे. अब दोनों बकेट्स में सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है मुंबई वाली पे मैं क्लिक कर रहा हूं. तो यहाँ पे देखिए शो वर्जन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, लेकिन सिंगापुर वाली पे ये ऑप्शन नहीं आएगा आपको. यानी कि ये आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करेगी. आप कोई भी डेटा डालोगे तो उसका प्रीवियस रीस्टोर पॉइंट्स आपको नहीं मिलेगा. अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर भी क्या करिए, वर्जनिंग इनेबल करिए. तो अगर एग्जिस्टिंग बकेट पे आपको वर्जनिंग इनेबल करनी है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द बकेट, देन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज, एंड इनसाइड द प्रॉपर्टीज बकेट वर्जनिंग एडिट, और एडिट करने के बाद इनेबल. सो पहले यहाँ पे इनेबल और डिसेबल आता था, अब सस्पेंड आ रहा है लिखा हुआ. सो इनेबल करा एंड देन सेव चेंजेस. नाउ यू कैन सी कि अब आप अगर ऑब्जेक्ट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे शो वर्जन का ऑप्शन आ जाएगा. दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, व्हेन यू अपलोड एनी डेटा. तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का है, आप लोगों को कुछ चेक भी करना पड़ेगा. पैरेलली मैं आपको शेयर भी करूंगा. सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. सो लाइक अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे डेटा अपलोड करना है. आई एम अवेलेबल इन अ मुंबई लोकेशन पे आ जाता हूँ. दोनों सिंगापुर है. नाउ क्लिक ऑन मुंबई एंड नाउ क्लिक ऑन S3 buckets. नाउ क्लिक ऑन द मुंबई. अब मुझे कोई भी डेटा अपलोड करना है. मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लिक ऑन अपलोड. या आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं. अब अपलोड करने के लिए लाइक फाइल करनी है, फोल्डर करना है, वो आपकी चॉइस है. नाउ मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड फाइल्स. फाइल्स में आप वीडियोस वगैरह कुछ भी डाल सकते हो. मैं यहाँ पे ये वीडियोस डाल देता हूँ. सपोज करो आई एम जस्ट अपलोड अ वन वीडियो. सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. मैं एक काम करता हूँ, फाइल ही ऐड ऑन करता हूँ. लाइक मैंने यहाँ पे ये वाली फाइल करी IP एड्रेस 2 एंड अपलोड करने के बाद देन क्लिक ऑन अपलोड. अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हमने बकेट्स को परमिशन दे रखी है. अब कोई भी डेटा आप अपलोड करेंगे तो उसको पब्लिक एक्सेस नहीं है. यानी कि अगर आपको क्या कहता है, अगर आपको ये डेटा एक्सेस करना है, आपको अगर ये डेटा एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस फाइल. और इस फाइल पे क्लिक करने के बाद ये जो URL है, ये आप URL जिस किसी को भी शेयर करेंगे, जैसे हमारे गूगल ड्राइव के अंदर आता है, वो इस डेटा को एक्सेस कर सकता है. बट बाय डिफॉल्ट क्या है कि ये डेटा भी एक्सेस आपको नहीं होगा. उसका रीज़न है, क्या रीज़न है कि पहले मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आप लोग ट्राई करिए कि क्या आपको ये फाइल ओपन हो रही है अपने मोबाइल फ़ोन पे. गाइस क्लिक करिए और बताइए क्या ये फाइल आपको विजिबल हो रही है. इट गिव यू द एरर. ये आपको कुछ XML का एरर दे रही होगी. रीज़न है क्योंकि आप जितनी बार डेटा अपलोड करोगे, अगर आपने उसको पब्लिक एक्सेस का राइट दे रखे हैं कि ये डेटा आपका पब्लिकली विजिबल हो सके, तभी ये आपका एक्सेस होगा, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होगा. गॉट इट द पॉइंट्स. यानी कि मुझे अगर इसको पब्लिकली एक्सेस कराना है तो मैं क्या करूँगा, go to the object action and make public. Now जैसे ही मैंने इसको make public करा, you can refresh. आपको ये फाइल का कंटेंट विजिबल हो जाएगा. गॉट इट. अब यही पैटर्न मैं दूसरी वाली बकेट पे करके दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा. नाउ आई एम जस्ट कम टू द सिंगापुर लोकेशन एंड क्लिक ऑन सिंगापुर, अपलोड डेटा, and
add files, select the file and upload. Clear the point? Click, copy the end user object and share with you. नाउ कि आप लोग जब चेक करेंगे इसको तो ये आपका ओपन नहीं होगा. ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेक पब्लिक. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके लिए. अब मेरे पे तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर. और यहाँ पे आपने वर्जन भी दे दिया तो भी रीजन कि जब मैंने बकेट बनाई थी पहले तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट राइटर पे क्लिक करा था ACL इनेबल करके और ब्लॉक पब्लिक एक्सेस पे टिक हो रहा था. मैंने पहली वाली बकेट में सारे अनचेक करे थे, दूसरी वाली में कोई भी चेक नहीं करते. यानी कि इस बकेट को पब्लिक एक्सेस ही नहीं है. अगर आप एग्जिस्टिंग बकेट को पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं तो आपकी इसकी सेटिंग्स में जाके वो सेटिंग्स को इनेबल अनचेक करना पड़ा. सो लाइक अगेन कि मुझे अब चाहना है कि यार ये पब्लिक मैं करना चाहता हूं बट मेरी बकेट्स को तो राइट ही नहीं है. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द परमिशंस एंड परमिशंस में जाने के बाद ऑब्जेक्ट ओनर एवरीवन. सो 1 मिनट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द, मैं तो इस बकेट पे जाना है मुझे पहले. आई एम जस्ट क्लिक ऑन द बकेट देन क्लिक ऑन द परमिशंस एंड यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है बकेट पब्लिक एक्सेस जो कि क्या है? ब्लॉक पड़ा हुआ है. नाउ अनचेक करा, सेव. तो बकेट को पब्लिक एक्सेस दे दिया. अब ऑब्जेक्ट पे जाके चेक करें होगा नहीं होगा. नाउ क्लिक करा, अभी ओपन नहीं हो रही है फाइल. नहीं सिंगापुर ही हूँ. नाउ ऑब्जेक्ट एक्शन पे गया, अभी भी नहीं आया. मैंने आपको दो चीज बताई थी. अभी जो राइट्स दिए हैं वो बकेट्स को दिए हैं, दैट इज ये डेटा है और डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को अभी परमिशंस नहीं मिले. तो ऑब्जेक्ट के लिए अगेन बैक टू द बकेट देन क्लिक ऑन द परमिशंस एंड यहाँ पे नीचे आ रहा है पॉलिसीज के नीचे ऑब्जेक्ट ओनरशिप, एडिट, ACL enable, object writer, then save changes. Now अब आप जाके जब वहाँ पे इसको बकेट को परमिशन देंगे तो ये आपका अब मेक पब्लिक का ऑप्शन आ जाएगा. तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना. मैंने आपको दो तरीके से बताया है. या तो आप ड्यूरिंग बकेट बनाते वक्त दे सकते हो. अगर बनाते हुए बकेट नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग बकेट्स है तो उसको सेटिंग्स आपको इस तरीके से जाके एडिट करनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग पर भी और न्यू पर भी. सो इजी होता है न्यू पर बनाने के लिए. तो मोस्टली जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको क्या है कि बनाते वक्त ही वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे. बट जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको वो चीज़ें बनानी पड़े. हो सकता है बनी हुई मिले. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि चीज़ें बने हुए नेटवर्क पे काम करना है. और जब बने हुए नेटवर्क पे काम करना होता है तो वहाँ पे ट्रबल शूटिंग लेवल बिल्कुल अलग होता है. आप फ्रेश तो बना लोगे, लेकिन मैं कहता हूँ ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर एक काम करो, एक सर्वर ऐड करके उसका होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करिए. तो नए पे तो आपको पता है सर्वर पहले बनाना है, सर्वर को फिर लोड बैलेंसर पर अटैच करना है, फिर उसका होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना है रूट 53 में. कि एग्जिस्टिंग में आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है, कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है. ये तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ना कि ये एक बार कर दिया, हाँ सर हो गया, हमारी वेबसाइट एक्सेस हो गई, परफेक्ट चल रही है. नाउ रिफ्रेश. अब अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपके ये वाली वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी. इज इट क्लियर द पॉइंट्स? ये डेवऑप्स का ही है प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन. सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पैरामीटर्स. लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी हम लोग जब तक आप वर्जनिंग नहीं बन, तो मैंने क्या कर रहा है, आई एम जस्ट क्रिएटेड 2 स्टोरेज अकाउंट्स और अभी स्टोरेज का करा और दोनों पे मैंने वर्जनिंग दिया. अब मैंने डेटा अपलोड करा है. तो डेटा जब भी मैंने अपलोड करा है यहाँ पे, तो आप देखिए अगर आपको किसी भी बकेट की वर्जन आईडी देखनी हो तो देखिए यहाँ पर आपको प्रेजेंट डेटा ही दिखेगा जो आपके पास है. अगर आपको वर्जन देखना है तो यू कैन जस्ट क्लिक द शो वर्जन. ये आपकी आईपी है, ये इसकी वर्जन आईडी है. अब आप जितनी बार किसी भी फाइल, एक सिंगल फाइल आपने ABC लिखी,
उसमें आप चेंज करके अपलोड करते देंगे तो जो आपका प्रेजेंट है वही आपको शो होगा, लेकिन उसका जो प्रीवियस डेटा है अगर वो देखना है तो वो आपको फिर वर्जन आईडी पे क्लिक करके फिर यहाँ से उसका एक नया यूआरएल जनरेट होगा। तो इसके थ्रू आप अपना प्रीवियस वर्जन को रिस्टोर कर सकते हो अगर आपने वर्जनिंग इनेबल करी हुई। अगर नहीं करी हुई तो वो नहीं हुआ। तो ये भी पूछा जाता है कि क्लासेस के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्जनिंग एंड यूज ऑफ द वर्जनिंग, कि हम वर्जनिंग क्यों करते हैं, उसका यूज क्या है, द बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ पर वर्जनिंग का भी स्टोरेज के अंदर काफ़ी बड़ा रोल है। एक लार्ज डेवलपमेंट स्केल पे अगर हम देखें जहाँ पर 100 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन सा यूज़र किस लोकेशन से काम कर रहा है और क्या डेटा के अंदर चेंजेस करा है। वो ये नहीं कह सकता ना कि उसने करा है। भाई अगर यूज़र 1 ने चेंज करा है तो वर्जनिंग आईडी भी आ रही है, सारी डिटेल भी मेरे पास आ रही है। तो हम हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी से हुआ, इस आईपी तो आप काम कर रहे थे, कोई दूसरा काम थोड़ी ना करना है। नाउ क्या मुझे क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अलर्ट्स भी मिले, लेकिन अलर्ट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द एसएनएस सर्विस। अगेन आई एम कम टू द एसएनएस सर्विस। मेरे पास यहाँ पे एक एसएनएस सर्विस ऑलरेडी बनी हुई है, सब्सक्रिप्शन भी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक आता हूँ हाउ टू अटैच एसएनएस सर्विस। अब अगर आपको एसएनएस सर्विस करनी है, या हम लोगों ने कल क्लाउड ट्रेल भी पढ़ा था, दोनों चीज़ आप चाहे आप स्टोरेज से यानी कि क्लाउड ट्रेल से जाके S3 को सिलेक्ट कर लो या S3 से जाके क्लाउड ट्रेल भी बना सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके पास आ रहा है क्लाउड ट्रेल का। आप चाहें तो यहाँ से भी ट्रेल इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मुझे चाहिए नोटिफिकेशंस कि कोई भी अलर्ट्स मैं चाहता हूँ तो सेंड नोटिफिकेशन। सो नाउ द क्रिएट अ इवेंट, गिव द इवेंट नेम लाइक माई S3 अलर्ट। नाउ किस चीज़ के, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी डेटा इसके अंदर आ रहा है उसके अलर्ट्स मिले, या कुछ भी चीज़ डिलीट हो रही है या आप रीस्टोर कर रहे हो, यहाँ पे एक सारी चीज़ है परमानेंट डिलीट, डिलीट मार्क, किस चीज़ के लेना चाहते हो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वाया किसके, लैम्डा फंक्शन आपने कोई कोडिंग के थ्रू बना रखा है, या आपने SQS कॉन्फ़िगर कर रखा है, या SNS के थ्रू, SNS के थ्रू। एंड नाउ सेलेक्ट द ट्रेल अलर्ट जो हमने कल बनाया था। नाउ सेव चेंजेस। अब जैसे ही मैंने इसको सेव चेंजेस करा, इट सेंड द मेल। ये भी सर्विस सर SQS भी सर्विस है, बट ये 10 मैसेज ही देती है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड चेक कि मेरे पास यहाँ पे ट्रेस में आते हैं। सो देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं आया अलर्ट, सो अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। वहाँ पे मेल आईडी तो मैंने अपनी ऐड ऑन करी हुई है ना, SNS अलर्ट्स में तो मेल आईडी मैंने अपनी ऐड ऑन करी है ना। सो चलिए अब आता है हाउ टू इनेबल द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्यों करें कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी डेटा अगर मैंने यहाँ अपलोड करा है वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाए कहाँ पर, सिंगापुर में। यानी कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कंपनी की कोई सिंगापुर में ब्रांच है, अब वो वाली ब्रांच अगर इंडिया से एक्सेस करेगी तो लेटेंसी आएगी, यानी कि डिले। तो बेटर है कि मैं इनके बीच में एप्लीकेशन कर देता हूँ, वो यहाँ से इसके लोकल स्टोरेज से करें, मुंबई वाले अपने लोकल स्टोरेज से एक्सेस करें, और इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया है, रेप्लिकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी कोई भी बकेट बनाते हैं ना तो वो स्टैंडर्ड बनती है और वो 3 जोन में इंप्लीमेंट होते हैं, यानी कि वो मल्टी जोन बनता है। यानी कि AWS क्या है, मैंने एक बकेट मुंबई में बनाई है, इसकी 2 कॉपी और बैकएंड में बन चुकी होंगी AWS के पास। वो क्यों, क्योंकि वो कहता है कि 11 टाइम्स 9, आप तो कहते हैं ना 99% श्योर है, AWS कहता है कि 11 टाइम्स 9 इतने % मेरे पास डेटा आपका सिक्योर है। उस हिसाब से वो चार्जेस लेता है कि अगर आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो कहता है कि इसकी 2 कॉपीज और साथ में आपकी क्रिएट होंगी जो हम मैनेज करेंगे, उस हिसाब से आपके पास पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप मुझे कोई बैकअप नहीं चाहिए, तो वो कहता है ठीक है आप सिंगल जोन स्टोरेज भी अपना बना सकते हैं। अब उसमें क्या है कि इनकेस अगर आपका डेटा लॉस हुआ तो फिर AWS रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसा डेटा जो आपने ऑन प्रीमाइस में भी रखा हुआ है, अब आप कहते हैं कोई नहीं ऑनलाइन स्टोरेज से डिलीट हो गया तो मेरे पास दूसरी कॉपी तो है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरे पास कॉपी नहीं है, मैं 2 कॉपी से रखना चाहता हूँ, तो उस लेवल की यहाँ पर वर्क करता है। सो लाइक अब मुझे अगर एप्लीकेशन एनेबल करना है बिटवीन हियर, सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द अगेन क्लिक ऑन द बकेट्स एंड क्लिक ऑन द मुंबई बकेट्स एंड मैनेजमेंट।
इनसाइड द मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्शन आता है रेप्लिकेशन रूल्स। यूज रेप्लिकेशन रूल टू डिफाइन द ऑप्शन यू वांट टू Amazon S3 टू अप्लाई। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जब आप रेप्लिकेशन करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि डिफरेंट अकाउंट पे, यानी कि एक योगेश ने बना रखी है, दूसरी बकेट राहुल ने बना रखी है, अलग अलग अकाउंट्स में है, तो आप उनके बीच में भी रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हैं। और आई थिंक सो हमारा एक प्रैक्टिकल बचा हुआ है VPC, डिफरेंट रीजन वाला, हम लोगों ने नहीं करा है अभी, तो वो मैं कल कराऊंगा आप लोगों को। नाउ अब रेप्लिकेशन करना है तो क्रिएट अ एप्लीकेशन, रेप्लिकेशन रूल्स। तो देखिए जब भी आप जिस भी बकेट से आके क्रिएट रेप्लिकेशन करेंगे तो वो आपकी बकेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए सोर्स बकेट ICCPSS1 मुंबई। नाउ आई एम जस्ट सेट लाइक MUMBAI मुंबई -2SINGAPORE सिंगापुर। रेप्लिकेशन स्टेटस इनेबल कर रहा हूँ, सोर्स बकेट, डेस्टिनेशन बकेट से आता है तो अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट से यस, मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे लेना चाहता हूँ, जितना भी डेटा हो सब रेप्लिकेशन होना चाहिए। एंड स्पेसिफिक बकेट्स अनदर अकाउंट या सेम अकाउंट, अभी दोनों बकेट सेम ही अकाउंट पर है। अनदर अकाउंट लाइक राहुल के अकाउंट पे कोई बकेट है तो उसकी अकाउंट ID डालूंगा और बकेट की नेम डालूंगा, यानी कि डिफरेंट अकाउंट पे भी। अभी तो सारा का सारा योगेश के अकाउंट पे लॉगिन हूँ मैं, और ये योगेश की अकाउंट ID है। अब मैं चाहता हूँ तुषार के अकाउंट पे एक बकेट बनी और एक बकेट यहाँ, मैं इन दोनों के बीच में करना चाहता हूँ, या एक सर्वर तुषार ने बनाया और एक योगेश ने बनाया, मैं इन दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग। जरूरी नहीं है ना कि सारे स्टोरेज हमारे एक ही अकाउंट पे हो, कंपनी में तो काफ़ी सारे अकाउंट्स हो सकते हैं ना। एक ऐसा तो नहीं कि कंपनी एक ही AWS अकाउंट यूज़ कर रही होगी, वो मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रही होगी। तो लाइक यहाँ पर अब ऑप्शंस आता है कि जब हम एडवांस क्लाउड पे जाते हैं तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, AWS ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने 100 अकाउंट्स को एक ही जगह लाके मर्ज कर देते हैं। ये बहुत एडवांस लेवल पर है। तो नाउ ये भी पूछा जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आप पढ़ सकते हो, AWS ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ये एक टास्क मैंने आपको दे दिया है। सो नाउ कि आई एम जस्ट सेलेक्ट द चूज द सेम बकेट दिस अकाउंट ब्राउज, और जिसके साथ भी एप्लीकेशन करना है, सेलेक्ट द सिंगापुर। IAM रोल्स आगे हमारा टॉपिक आएगा, यू कैन जस्ट क्लिक क्रिएट अ न्यू रोल्स। आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रोल्स पे क्लिक कर दीजिए एंड देन सेव। ये आपको एक पॉपअप मैसेज देगा, पहले तो आता था। तो कहता है कि क्या आप यहाँ पर रेप्लिकेशन करना चाहते हो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी पहले से पड़ा है, क्योंकि आपने क्या, हमने पहले तो रेप्लिकेशन करी नहीं, तो हमने एक फाइल तो अपलोड करी थी, क्या वो भी रेप्लिकेट हो जाए तो यस कर दो, अदरवाइज सबमिट कर दो। मैंने नो पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी जो है रेप्लिकेशन क्रिएट होके आ गई है, मुंबई टू सिंगापुर S3, सारी की सारी चीज़ सोर्स टू डेस्टिनेशन, रेप्लिकेशन टाइम मैंने डाला ही नहीं है, और स्टेटस मेरा इनेबल है। नाउ रिफ्रेश। अब मैं क्या करता हूँ, नाम अपलोड है डेटा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा अपलोड करना है। तो मुझे अगर यहाँ पे डेटा अपलोड करना है तो मैं डेटा अपलोड करने के लिए दूसरा पैटर्न करता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, एक ही साथ S3 ख़त्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार क्लाउड के पोर्टल पे जाके ये वाला प्रोसेस को यूज़ करूँ। यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आके क्लिक करूँ बकेट पे, फिर यहाँ पे जाके अपलोड करूँ। अगर वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पे जैसे अगर इनेबल कर देते तो फाइल की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको फिर, मतलब जैसे अभी आप मैन्युअली कर रहे हो उस चीज़ को। कहाँ पर? अभी उससे पहले एक ऑप्शन था ना सर कि आपने ऑब्जेक्ट अनेबल कर दिए थे, जब ये दो आपने बनाए थे मुंबई टू सिंगापुर के नाम से एक वो बनाई थी। नहीं, वो रेप्लिकेशन पब्लिक करना, आपने रेप्लिका बनाई थी जैसे मुंबई टू, अगर मैं यस कर देता तो ये पहुँच जाता। यस में फिर आप ऑब्जेक्ट में भी यस करते ना ये? नहीं, आपने बकेट्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के लिए ही तो पूछ रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि आप हाँ, यस करता तो हो जाता। फिर उसके बाद जो फाइल है वो हमें ऐड नहीं करनी पड़ती? नहीं, फाइल तो अपलोड करोगे तो वो डेटा जाएगा ना, अच्छा। जो पुराना जो पहले से है वो भी चला जाएगा, जो नहीं करोगे वो भी जाएगा। अब लाइक कि मैं यहाँ पे डेटा अपलोड करना चाहता हूँ, सो लाइक डेटा अपलोड करने का पहला पैटर्न क्या है? पहला पैटर्न तो ये था, क्लिक देन क्लिक आई एम अवेलेबल इन विच बकेट्स मुंबई, अपलोड, एंड अपलोड करने के बाद क्लिक ऑन ऐड फाइल्स एंड नाउ सेलेक्ट द फाइल्स AWS login code commit and like I'm just click on this one, ये सारे DevOps की ही पिक है, एंड अपलोड्स।
तो ये 4 फाइल्स करें। एक तो पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम पर यहाँ पर वो ड्राइव बन के आ जाए, मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या आ जाए, ड्राइव बन के आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई एम डाउनलोड द वन सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा, आई एम जस्ट गो टू द गूगल एंड डाउनलोड TNT ड्राइव, जो कि 30 डेज का फ्री ट्रायल होता है। क्लिक एंड डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा एंड नाउ कॉपी, और मैं इसको मैपिंग करा रहा हूँ। आई एम जस्ट कम टू द दिस वर्चुअल मशीन, इस सर्वर पे। नाउ राइट क्लिक एंड पेस्ट, मतलब वर्चुअल मशीन पे मैंने एक सर्वर बनाया है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अपनी बेस मशीन पे नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ चलेगा नहीं है। रीज़न है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इसका ट्रायल ख़त्म हो चुका है। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 एंड स्टॉप, फिनिश। यानी कि TNT ड्राइव है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए अभी एक ही ड्राइव आ रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ड्राइव बन जाए, सपोज करो डेवलपर PC है, वट कोई भी है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले इस सिस्टम के लिए एक्सेस देना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा यूज़र बैठ के काम कर रहा है। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द IAM। अब मुझे अगर ड्राइव मैप करनी है तो मुझे पहले परमिशन देनी पड़ेगी कि आउटसाइड कोई भी ड्राइव को एक्सेस कर सके, और कौन एक्सेस करे। तो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल एंड सर्च IAM, क्योंकि IAM इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ द AWS सर्विसेज। तो अगर आपको किसी को भी एक्सेस देना है तो आपको IAM से परमिशन देनी पड़ेगी, तभी कोई बंदा, कोई दूसरा अदर बंदा आपकी सर्विस को एक्सेस कर पाएगा रूट के अलावा। रूट के अलावा अगर आप किसी और से सर्विस एक्सेस कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको IAM यूजर्स IAM परमिशन देनी पड़ेगी। नाउ यू कैन सी द ग्लोबल। अब यहाँ पे कोई रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ग्लोबल आ गया। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन यूजर, create users, username like YOGESH Yogesh. Now next permission, so copy permission, attach the policy direct, so attach policy direct, और मैंने यहाँ पे लिख लिया S3 full access। आगे जब हम पढ़ेंगे AMI तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने दे दिया कि ये यूज़र सिर्फ S3 को एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट एंड क्रिएट यूज़र। अब यूज़र को लॉगिन करने के 2 वेज हैं हमारे पास। पहला है CLI और दूसरा है ग्राफिक्स। अभी जो हमने लॉगिन कर रखा है ये ग्राफिकली चल रहा है, बट जब भी आप मैपिंग कराते हो तो वहाँ पर हमें, या आप टेराफॉर्म या आगे डेवऑप्स में जाएंगे, सो आपको यूज़र्स की एक्सेस की और सीक्रेट कीज चाहिए, यानी कि आपको CLI एक्सेस चाहिएगा। उस केस में आप किस तरीके से उसके एक्सेस देंगे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द यूजर नेम एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। इनसाइड द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आ रहा है एक्सेस की। तो यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की वाया CLI, देन अंडरस्टैंड, नेक्स्ट एंड क्रिएट। तो यहाँ पर क्या है, उसने देखिए इसकी एक्सेस की और सीक्रेट की दे दी, आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो CSV फाइल। सो हमारे पास ये इसकी यूज़र की एक्सेस की आई है और ये हमारे पास उसकी सीक्रेट की आई है। तो ये 2 कीज़ हमें रिक्वायर्ड। अगर आप कभी भी टेराफॉर्म जाके देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हमें यही कीज़ मेंशन करनी होती है कि एक्सेस की और सीक्रेट की, और इससे पता लगता है कि हमने क्लाउड की किस सर्विस का क्या राइट्स दे रखा है। तो मेरे को क्या सिर्फ S3 एक्सेस होगा, उसके अलावा कोई और चीज़ एक्सेसिबल नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट कम टू दिस वर्चुअल मशीन, ऐड नेटवर्क डिवाइस, क्लिक ऐड, गिव द नेम इज लाइक AWS STORAGE स्टोरेज, Amazon S3 is as the access key। तो एक्सेस की सीक्रेट कीज हम जनरेट कर चुके हैं, हम जस्ट कॉपी द एक्सेस की एंड पेस्ट। तो वो क्रेडेंशियल्स मांगता है ना वो, देन कॉपी एंड देन पेस्ट, देन ऐड, देन सेव। अब यहाँ पे ऑप्शंस आएगा कि ब्राउज पे क्लिक करा तो यहाँ पे जितनी भी बकेट्स आपने बनाई हैं सब शो हो जाएंगे। अब आपको किसी बकेट्स के अंदर कोई फोल्डर आपने बना रखा है, आप चाहते हैं पर्टिकुलर वही फोल्डर के अंदर आपका डेटा जाए। तो ICCPSS के अंदर कोई फोल्डर मेरा सच एज बना नहीं हुआ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर,
YOGESH योगेश डेटा। ऐसे मल्टीपल मेरे यूजर्स हो सकते हैं, तो मैंने कहा कि योगेश का डेटा इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाना चाहिए। योगेश डेटा को सिलेक्ट करा, देन ओके। ड्राइव मैं चाहता हूँ इसको ड्राइव मिले, लाइक H ड्राइव या G ड्राइव मिले, और ऐड ए न्यू। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राइव आपके पास के आगे मैप हो गया। अब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये, अब आप यहाँ पे कोई भी डेटा लिखे, यहाँ पे कुछ भी डेटा आपको रखना है, लाइक यहाँ पे लिख रहा है योगेश क्लाउड, व्हाटएवर, जो भी फाइल्स वगैरह आपको बनानी है, तो ये सारा का सारा जो डेटा है क्लाउड पे जा रहा है। अब ये सारा डेटा आपके सिस्टम में नहीं। नाउ यू कैन सी दिस पीसी कितने टीबी की ड्राइव आ रही है। अगर आप इसका फोटो खींचे तो सब बोलेंगे इतनी तो हार्ड डिस्क भी नहीं आती, तुम्हारे सिस्टम में 512 टीबी कहाँ से दिख रहा है, यानी कि 5 लाख जीबी, क्योंकि ये क्लाउड की स्टोरेज माउंट हो रखी है ना। अगर आप अब AWS पे जाके देखें तो अब इसको सिस्टम, अब मुझे AWS पे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अब जो भी डेटा रखना है मैं इस ड्राइव के अंदर रखूंगा। नाउ यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा डेटा आपके S3 के अंदर ही मिलेगा। बकेट्स एंड मुंबई योगेश ASD योगेश, पूरा डेटा क्लाउड पे जा रहा है। तो सिंपल सा है कि मैंने क्या करा, स्टोरेज को मैप ही कर दिया कि क्लाउड पे डायरेक्ट मेरा डेटा क्या हो रहा है, रेप्लिकेट होगा। अब वर्जनिंग मैंने इनेबल कर रखी है, तो जो भी डेटा उसकी वर्जन आईडी यहाँ पे जनरेट हो गया। अब योगेश फाइल के अंदर फिर से चेंजेस कर करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्जन जनरेट हो जाएगा। मुझे पता लगता रहेगा क्या काम करा है आज इसने। आज योगेश कल ही काम करके चला गया, आज उसने कोई फाइल में कोई चेंजेस नहीं करा, तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ आज तो आपने कोई काम ही नहीं करा, क्योंकि आपका कोई लॉग ही नहीं आ रहा मेरे पास। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने काम नहीं करा? जब काम नहीं करा तो आज की तनख्वाह काटनी चाहिए। कहेंगे सर बस ये मत करो, मैं कल से काम कर लूंगा। नाउ चलिए, सो पूरा का पूरा डेटा हमने कहाँ पे अपलोड करा है? S3 मुंबई में। तो सिंगापुर जाके देख लें, क्यों गाइस? सिंगापुर जाके भी तो चेक करना पड़ेगा। अरे भाई छो हो जा बकेट्स, क्या यार ये दे दिया इन्होंने ना। तो बकेट्स कहाँ गई मेरी? सिंगापुर में तो हूँ। टेबल बकेट्स, डिस्कवरी, डायरेक्टरी बकेट्स, जनरल पर्पस बकेट्स, ये रही। नाउ क्लिक ऑन सिंगापुर, आ गया पूरा डेटा। वाई? क्योंकि मैंने रेप्लिकेशन क्या करा हुआ है, इनेबल। तो मैंने सिंगापुर में तो करा ही नहीं था, इवन योगेश नाम का डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब EC2 मशीन, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट बेस मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया है, प्राइवेट क्लाउड की वर्चुअलाइजेशन। आज आप अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो, या इसकी जगह मैं क्या करता, EC2 पे एक मशीन बनाता, उसके साथ कनेक्ट करता। बट मैंने वहाँ से, अब ये क्या है, ये मेरा हाइब्रिड इंफ्रा बन गया है। हाइब्रिड का मतलब है कि मेरा एक सिस्टम फिजिकल है, मेरा लैपटॉप, दूसरा वर्चुअलाइजेशन पर है, ये भी है, और तीसरा स्टोरेज मेरा कहाँ पर है, क्लाउड पे। यानी कि कोई भी डेटा है वो मेरे सिस्टम पे है ही नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे जाएगी ये ड्राइव डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कम टू हेयर, और मैंने क्या करा, इस मशीन का नेटवर्क चेंज कर दिया। मैंने क्या करा, वाईफाई से जैसे ही आपकी इंटरनेट से ये मशीन हटी, तो पहली बात क्या होगा, सिंपल सा कि ये ड्राइव आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये ड्राइव आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपका कोई भी डेटा आपके क्लाउड पर नहीं जाएगा। अब आप अगर कोई भी डेटा इसमें अपलोड करेंगे तो वो क्लाउड पे नहीं जाएगा, और ना ये ड्राइव ओपन होगी आपकी, क्योंकि स्टोरेज आपकी कनेक्टेड अब नहीं है। तो जब भी आप कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तभी ये नेटवर्क ड्राइव एक्टिव होगी, अदरवाइज ये ड्राइव एक्टिव नहीं होगी। नाउ कि अगर मैं इसको दोबारा से नेटवर्क पे, इंटरनेट पे डाल दूंगा तो ड्राइव हो जाएगी। तो देखिए कोई भी डेटा आपको शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ना अगर आपको इसको ओपन करना है तो अगेन आई एम जस्ट कम बैक टू हियर, राइट क्लिक, सेटिंग्स, दोबारा से मैं क्या कहता हूँ, मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने अपना लैपटॉप जैसे कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा या VPN के थ्रू कनेक्ट करा,
अगेन मेरे को सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी, जो भी मेरा पुराना डेटा है, नया डेटा है, सारी की सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। तो अभी इसको आने दो, तो पूरा डेटा वो दोबारा से एप्लीकेशन कर देगा। सिस्टम नेट द रिमोट, अभी जैसे एप्लीकेशन वो लिंक बनाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा। अभी तो डिस्कनेक्ट का वो दे रहा है। लॉजिक समझ में आया पूरा? तो दिस इज अ कंप्लीट सिनेरियो। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरे को पूछनी थी, जैसे मान लो एक मिनट।